प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। हनुमान जी राम जी का ध्यान करते हैं, वो तो भक्त हैं, तो भगवान का ध्यान करना स्वाभाविक है। और राम जी भी हनुमान जी का ध्यान करते हैं, ये बड़ा आश्चर्य है ना। क्यों? ये उनकी सेवा ही है कि जो भगवान को बाध्य करती है उनका चिंतन करने के लिए। इसलिए एक सेवा एकमात्र ऐसा साधन है जो परमात्मा को ऋणी बना देती है आपका, सेव्य को ऋणी बना देती है सेवक का। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक शिष्य को, प्रत्येक भक्त को सेवा करते हुए अपने परमात्मा की प्रसन्नता पाना चाहिए। सेवा क्या करती है? प्रसन्न रखती है। जो व्यक्ति सेवा करता है उसे सूझबूझ ना आए ऐसा हो नहीं सकता। जो व्यक्ति सेवा करता है उसका हृदय प्रसन्न ना हो, ये हो नहीं सकता। जो व्यक्ति सेवा करेगा उसे ओज और तेज ना बढ़े, वो हो नहीं सकता। संसार की सफलताएं तो बोनस में मिलती है, सबसे बड़े से बड़ा परमात्मा इसका ऋणी हो जाता है जो सेवा करता है। जो सेवक है वो निराभिमानी होता है, ये नहीं समझता कि मैं सेवा करता हूँ पर मेरे परमात्मा मुझसे करवाते हैं इसीलिए करता हूँ। सेवा की क्या महानता है कि परमात्मा को भी छोटा बना देती है, उसके पीछे पीछे घूमने के लिए बाध्य कर देती है। महापुरुषों से और भगवान से संबंध स्थापित करने का एक ही जरिया होता है, उसका नाम है इसलिए जिसके कर्मों में, जिसके हाथों में, जिसके मन में सेवा का प्रभाव है, जिसके हाथों में सेवा है, वो अपने आप को धनभागी समझने चाहिए। वो धनभागी है जिन्हें सेवा करने का सुअवसर प्राप्त होता है। राम जी ने हनुमान जी को भेजा 400 योजन समुद्र के उस पार रावण की लंका में सीता जी बंदी हैं। किसी को नहीं पता सीता जी कहाँ हैं। हनुमान जी को राम जी आदेश देते हैं, सीता जी की खोज करके लाओ। आप जानते हो, मुझे हनुमान जी का चरित्र ज्यादा विवरण करने की आवश्यकता नहीं है, पर उस राम काज में उनको कितने विघ्नों का सामना करना पड़ा। सूरसा, कई प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न आए, बावजूद उसके हनुमान जी खोज करके लाए सीता जी की और वापस आते हैं और राम जी को कहते हैं कि सीता जी इस स्थान पर, इस वृक्ष के नीचे रावण की लंका में बंदी है। राम जी का रावण का युद्ध होता है। लक्ष्मण जी मेघनाद के बाणों से घायल होते हैं। मूर्छित अवस्था में हनुमान जी पूरे घर सहित सुषेण को, वैद्य को बुला के लाते हैं। सुषेण कहते हैं कि मैं रावण का वैद्य हूँ, मैं शत्रु की सेना का इलाज नहीं कर सकता। तब हनुमान जी कहते हैं कि वैद्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए वैद्य है, शत्रु और मित्र उसके लिए बाद में है, पहले इंसान है उसके लिए। सुषेण नहीं मानते हैं तो सुषेण को घर के सहित उसको उठा लेते हनुमान जी और लक्ष्मण जी की चिकित्सा होती है। सुषेण कहते हैं कि लक्ष्मण जी की मूर्छा तोड़ने के लिए संजीवनी औषधि की आवश्यकता है। अंतिम प्रहर पूरा होने के पहले अगर संजीवनी बूटी आ जाती है तो लक्ष्मण जी फिर से जीवित हो जाते हैं। राम जी का चित्त अत्यंत विभल और व्याकुल हो जाता है। मेरा प्रिय लक्ष्मण, जिसके ऊपर
कोई बंदिश और बंधन नहीं था। वनवास मुझे हुआ था, ना कि लक्ष्मण को हुआ था। फिर भी लक्ष्मण ने केवल और केवल मेरी सेवा के लिए अपने सुख और वैभव का त्याग किया है। हनुमान, मेरे प्राण चले जाएं तो चले जाएं, पर मेरे सेवक लक्ष्मण के प्राण बचने चाहिए। व्याकुल राम जी को देखकर हनुमान जी, आपको पता है, यात्रा करते हैं और अपने निर्धारित समय के पहले पूरी संजीवनी का पहाड़ उठाकर ले आते हैं। राम जी इतना प्रसन्न होते हैं, हनुमान अगर तुम ना होते तो आज लक्ष्मण जीवित ना हो पाता। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु ये हनुमान ना होता तो कोई और हनुमान होता, आपकी सेवा कभी रुकती नहीं महाराज। मुझे श्रेय देने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं समर्थ हैं प्रभु, उसके लिए हनुमान की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं समर्थ हैं। जब एक नहीं अनेकों बार रामायण में आपने सुना पढ़ा होगा, एक नहीं अनेकों बार हनुमान जी ऐसे ऐसे मौके और ऐसे ऐसे वक्त पर अपनी सेवा को सिद्ध किया और अपनी निष्ठा राम जी और सीता जी के प्रति जगत और सारे संसार में लोहा मनवाया। आज भी हनुमान जी की भक्ति पर कोई शंका नहीं कर सकता, उनकी सेवा पर कोई प्रश्नार्थ नहीं लगा सकता। ऐसे ऐसे मौकों पर हनुमान जी हर समय राम जी के साथ आपको खड़े दिखेंगे। ऐसे ऐसे वक्त पर जिसको कोई असंभव कार्य को ना कर पाया, और हनुमान जी ने संभव कर दिखाया। इसीलिए आपकी हनुमान चालीसा में रामदूत अतुलित बल धामा, अतुलित अतुलित बल के मालिक हनुमान जी, अंजनी के पुत्र हनुमान जी, कौन नहीं जानता, छोटे थे तो सूरज को फल जानकर निगल लिए। कौन नहीं जानता माँ कौशल्या, जब राम जी वनवास जा रहे थे तो माँ कौशल्या ने राम को कहा कि राम सुनो, तुम, रघुकुल की रीति है कि जो वचन दिया जाता है उसे निभाया जाता है। मैं मानती हूं और मैं जानती हूं बेटा कि मैं कितना भी कहूंगी तो तुम वनवास का त्याग नहीं करोगे, तुम जाओगे जरूर। राम जी सिर नीचा करके सुनते रहे। राम जी ने कहा, माँ इसी में मेरी शोभा भी है, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। ये रघुकुल की रीति है माँ, मुझे जाना ही होगा। तो सुनो राम, जितने समय के लिए तुम वनवास जा रहे हो, उतना समय इन अयोध्या वासियों के लिए जल के माफिक है, जल के सदृश है। आपके वनवास की अवधि जल है और अयोध्या वासी उसमें रहती हुई मछलियां हैं। जितना जल दूर जाएगा और जितना जल से मछलियां दूर होंगी, उतना ही मछलियों का जीवन असंभव हो जाएगा। राम, मानो इस बात को मेरी, तुम जल हो इनके लिए और इसमें निवास करने वाले हम सब मछलियां हैं। ध्यान रहे राम, तुम्हारे 14 वर्ष की अवधि समाप्त होने तक अगर तुम नहीं आए तो ये मछलियां तड़प तड़प कर मर जाएंगी। इसीलिए वन गमन तो जरूर करो, पर वन का जो वर्ष है वो पूरे होते होते अयोध्या में जरूर वापस आ जाना, और ख्याल रखना कि यहाँ वो मछलियां जिंदा हैं जो अभी भी जल का इंतजार कर रही हैं, तड़प तड़प कर सही पर जिंदा है। मर जाएंगी वरना जिसका पाप तुम्हें उठाना पड़ेगा। राम जी ने कहा, मैं जानता हूं। राम जी का अयोध्या से निकलना हुआ और अयोध्या वासियों का उपवास शुरू हो गया।
क्या प्रीति थी अपने राम के प्रति, कितनी भक्ति थी राम के प्रति। 14 वर्ष तक अयोध्या वासियों ने व्रत और उपवास किए, जब तक कि उनके तारों में, सितारों में सुंदर सूर्य उदित नहीं हो गए अयोध्या में, तब तक 14 वर्ष तक अयोध्या वासियों ने उपवास किया है। उनकी भक्ति को हमारा प्रणाम है। सुंदर भक्ति, सुंदर निष्ठा है। वर्ष पूरे होने को आए, अवधि समाप्त हो रही है और राम जी कहते हैं कि हनुमान, मैंने लंका पर विजय प्राप्त कर ली, पर अब इस राज्य को सुव्यवस्थित करने के लिए मुझे विभीषण का अभिषेक करना होगा। सब मुझे यहाँ सुचारू रूप से सही हो रहा है कि नहीं, मुझे उसकी देखरेख करनी होगी, क्योंकि विभीषण भी विक्षिप्त चित्त से मेरे साथ चलने को उद्धत है। मुझे उन्हें समझाना होगा कि इस लंका को मैंने अपने लिए नहीं जीता है, धर्म के लिए जीता है। इस लंका को मैं, इसका राज्य मैं कर सकता हूं। मेरे 4 भाइयों में से कोई भी इस लंका पर आधिपत्य कर सकता है, पर विभीषण ने ऐसे वक्त पर मेरी सेवा की है, मैं उसका ऋण नहीं चुका सकता। उसका अभिषेक करके फिर मैं अयोध्या जाऊंगा। कैसे भगवान राम को जो थोड़ी भी सेवा करता है उसके प्रति ऋणी बनते हुए हम देखते हैं। हनुमान, पर मुझे याद है माता का वचन। माँ ने मुझे कहा था कि राम, यदि थोड़ा भी विलंब हो जाएगा ना, तो इस जल में रहने वाली मछलियां तड़प तड़प कर मर जाएंगी। हो सकता है कि मुझे विलंब हो। जिस दिन मेरा 14 वर्ष पूरा हो रहा है हनुमान, उसी संध्या को तुम अयोध्या पहुंच जाओ, ऐसा मेरी इच्छा है। और उन्हें आश्वस्त करो कि राम जी वहां से निकल चुके हैं, कुछ ही दिनों में आपके बीच में आपको दर्शन से लाभान्वित करेंगे। हनुमान जी राम जी की आज्ञा लेकर जब जाते हैं तो अयोध्या का माहौल देखते हैं। भरत जी कुश का आसन बिछाकर वज्रासन में बैठे पल पल की गिनती कर रहे हैं। संध्या हो गई, अभी भी राम जी नहीं आए। अगर अभी रात्रि होने को शुरू होगी और सूर्यास्त हो जाएगा, अगर राम जी नहीं आए तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। मैं अपने प्राणों को जिंदा ही इसीलिए रखा हूं क्योंकि वो भी राम जी की आज्ञा थी कि भरत, ये मेरी पादुका ले जाओ, इसे भले विराजमान कर देना। वैसे तुम राजा हो 14 वर्ष के लिए, भरत तुम मेरी अनुपस्थिति में अयोध्या का संचालन करो। भरत ने कहा कि प्रभु, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। आपकी चरण पादुकाएं मैं अपने सिर पर रखता हुआ ले जाऊंगा। इन्हीं पादुकाओं को उस राज्य के सिंहासन पर स्थापित करूंगा। मैं नहीं, आपकी चरण पादुकाएं ये समस्त राज्य को चलाएगी। पर प्रभु ध्यान रखना, हम जिंदा हैं पर लाश जिंदा है। हमारा शरीर तो है पर हमारी आत्मा नहीं है उसमें। प्रभु, इन गरीबों का ख्याल रखिएगा। आपके बिना हम अधूरे, हम कुछ नहीं हैं आपके बिना, ये ध्यान रहे प्रभु। और आप मुझे वचन दीजिए, अगर तो आप 14 वर्ष की अवधि पूरी होने तक वापस नहीं लौटते, हम सारे अयोध्यावासी प्राण का त्याग कर। नहीं, ऐसा कदापि मत करना। तुम मुझ पर बोझा मत चढ़ाना, मैं अवश्य आऊंगा, मुझे स्मरण है। प्रभु, आप कहते हैं ना कि आपका वनवास भी किसी न किसी के लिए कल्याणदायी होगा। हम यही समझकर आपको वनवास में रहने के लिए, निवास करने के लिए हम अनुमति देते हैं, पर उससे अधिक हमारी परीक्षा मत लीजिए। हम आपकी वो परीक्षा में शायद उत्तीर्ण नहीं हो पाए।
अपनी जान गंवा बैठेंगे। राम जी को वो वचन याद थे। 14 वर्ष भरत ने राम जी की चरण पादुका का पूजन करते हुए स्वयं नीचे जैसे वनवास में राम जी सोते हैं, उसी प्रकार फलों का उपभोग करना, सुख ऐश्वर्य का त्याग करना, चटाई पर सोना आदि आदि वनवास में रहने वाले कठोर से कठोर नियमों का पालन करते हुए भरत ने राम का वो आज्ञा शिरोधार्य करते हुए अयोध्या का राज्य किया। अंतिम दिन पर उनका बांध धीरज का टूटने लगता है और सारी अयोध्या के वासी कौशल्या माता के आगे अपने प्राणों का उत्सर्जन करने के लिए तत्पर हो रही हैं। मां, हमने इतना धीरज रखा, आपने कहा था कि राम जी जल्दी लौटेंगे, हम फलाहार पर थे, कठोर से कठोर हम व्रतों का पालन करते थे, पर आज के बाद हम फल क्या किसी भी चीज का अपने मुंह में एक दाना भी नहीं डालेंगे जब तक कि हमारे सूर्य भगवान राम जी का उदय इस अयोध्या में नहीं होता है। ये चर्चा चल ही रही थी। सब लोग अपने अपने हिसाब से अन्न जल का त्याग करने पर उतारू थे। किसी ने जल छोड़ दिया, किसी ने जो फल खाता था वो भी छोड़ दिया। कोई कोई तो अपने बंद कमरे में बैठा, मुझे प्रकाश भी नहीं देखना जब तक मेरा प्रकाश मेरे सामने नहीं आता है। क्या भक्ति रही होगी अयोध्या वासियों में। ऐसे ही राज्यों में तो राम राज्य हुआ करते हैं ना, जिनकी निष्ठा इतनी सुंदर हुआ करती है। किसी ने ये कहा, मां, जब तक हमारे प्रभु इस धरती पर अपने चरणों को नहीं रखते हैं तब तक हम इस माटी को देखना भी नहीं चाहते हैं। तब से हम आंखें मूंद कर बैठेंगे जब तक कि हमारे परमात्मा हमारे सम्मुख नहीं आते। हम दर्शन करेंगे, उसी समय आंखें खोलेंगे जिस समय हमारे राम हमारे सम्मुख होंगे। विवहल माहौल है, विचलित चित्त है, त्याग और बलिदान की भावनाएं पराकाष्ठा पर है। ऐसे में हनुमान जी जय श्री राम करते हुए एक संदेश लेकर आते हैं। राम नहीं, राम का दूत आया है। सुनो अयोध्या वासियों, मैं आपके लिए राम जी का संदेश लाया। जान में जान आती है और कौशल्या दौड़ कर आती है। बोलो हनुमान, मेरा राम कहाँ पहुंचा? आ रहा है ना? मेरे इंतजार में आंखों के आंसू सूख गए। ये पलकें अब बंद होने का नाम नहीं लेती। रात्रि में निद्रा नहीं आती। ये निद्रा मेरी बैरी हो गई है हनुमान। पलक झपकने के लिए भी पलकें बंद नहीं होती। हनुमान, बताओ मेरा राम कहाँ? माँ, आपकी भक्ति के आगे तो मैं भी तुच्छ हूँ, मेरी निष्ठा भी कुछ नहीं। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। कहाँ भरत, कहाँ मैया आप? ऐसे ही कोख में भगवान प्रकट हुआ करते। अब बातों में तुम लंबा मत करो, विलंब मत करो, मुझे समाचार दो हनुमान। राम कहाँ है? क्यों नहीं लाए साथ? तुम तो अतुलित बल के पराक्रमी हो ना हनुमान। तुम ही थे ना जो एक संजीवनी पहाड़ लेकर जा रहा था और भरत को लगा कि मेरी अयोध्या में कोई दुश्मन घुस आया है और उसने तीर कमान से बाण निकाला और वो हनुमान जी गिर पड़े। तुम वही हनुमान हो ना? हाँ माँ, मैं वही हूँ। क्यों अपने कंधे पर बिठाकर मेरे राम और लक्ष्मण को नहीं लाए? अवधि पूरी होने को है और अब हम एक भी क्षण बिना राम के जीवित रहना नहीं चाहते। सब एक ही आवाज में बोल पड़े, हाँ हनुमान जी, हम बिना राम जी के एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहते। हम सरयू में अपने प्राण उत्सर्जित करने को
व्याकुल है। सुनो तो सही, ओ भक्तों सुनो तो सही, राम के प्यारों सुनो तो सही। राम जी ने कहा है, मैं आ रहा हूं, मैं निकल चुका हूं और कुछ ही समय में मैं अपने प्रियजनों के मध्य में हूँगा। मैं स्वयं आपको देखने के लिए आतुर हूँ। क्या ऐसा कहा मेरे परमात्मा ने? वो भी हमसे मिलने के लिए उत्सुक है। हाँ, वो भी आपसे मिलने के लिए उत्सुक है। माँ आपसे भी। और भरत भैया, आपका तो वो गुणगान गाते नहीं थकते। ऐसा एक दिन नहीं है जिस दिन भरत जी आपकी उन्होंने भक्ति की गाथा ना गाई हो। भरत जी टपा टप अश्रुओं में अपने आप को भिगाते चले जाते हैं। राम मुझे याद करते। हनुमान, इस वक्त मैं बता नहीं सकता कि आप मेरे लिए कितने मूल्यवान हैं, शायद राम जी से भी ज्यादा, क्योंकि मेरे राम का संदेश लाए हैं आप मेरे लिए। मैं आपके चरण धोकर भी पी लूं ना तो भी कम होगा हनुमान। आप मेरे प्रिय का संदेश लाए, हमारे जान में जान डाली है। क्या दूं मैं आपको इसके बदले में? हनुमान जी ने कहा, कुछ नहीं, यदि आप लोग मुझे कुछ देना चाहते हो ना तो एक ही वस्तु दीजिए कि धीरज रखिए, आपके परमात्मा आपको स्मरण कर रहे हैं, वो आ रहे हैं। आप उनके उत्सव की तैयारियों में लग जाइए, मैं आपको तैयारी में मदद करता हूं। पूरी अयोध्या को सजाइए, इतने दिया जलाइए, इतने दीपक जलाइए कि उसके आगे सूर्य भी फीका हो जाए। हमारे राम आ रहे हैं। हनुमान, मैं वारी जाऊं तुम पर, ऐसा संदेश देने के लिए कि राम जी भी हमसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। हम तो सोचे थे कि वो वनवास में रहते रहते शायद हमारा स्मरण छूट गया हो, शायद हमें भूल गए हो, पर ना, आज भी हम उनके ध्यान में हैं। ये सोचकर हमारा हृदय गदगद हो रहा है, द्रवित हो रहा है। हनुमान, हम इसके बदले में क्या दें आपको? राम जी जिस संदेश के लिए हनुमान जी को उचित समझ रहे थे कि तुम राम का दूत, यही सही है और उपयुक्त है, एक भी अयोध्या वासी मेरे विरह में प्राण नहीं त्यागना चाहिए। हनुमान, ये मेरा आदेश है। जाओ, तुम राम मेरा दूत बनकर जाओ और अयोध्या में जाकर मेरा संदेश दो। उनमें उत्साह भरो हनुमान, उनमें बल भरो। सब लोग जीवन की आशा छोड़ बैठे, जीने की आशा की उत्तलांजलि दे बैठे हैं। राम, उन्हें जीवित करो। हनुमान अपनी इस सेवा से संतुष्ट हो रहे हैं, लोगों के चेहरे चहक रहे हैं, पूरे अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ती है। और वो दिन आ जाता है जब हनुमान जी खुशी से ये संदेश सुनाते हैं कि बस अब कुछ ही पल में राम जी हमारे मध्य होंगे। बड़े ढोल ढमाकों के साथ, उत्सवों के साथ उस अयोध्या में भगवान राम का स्वागत होता है और सारी आंखें चहक जाती है। सारे पत्ते, पेड़ पौधे, वृक्ष, यहाँ तक कि पशु पक्षी चहकने लगते हैं। मेरे भगवान राम की जय, परम प्रभु राम की जय। सारा माहौल गूंज जाता है और उसमें भगवान राम की अमित दृष्टि एक एक व्यक्ति को कृशकाय हो गए शरीर को देखती है। भले शरीर कृश हो गए पर आत्मा अभी भी राम के लिए धड़क रही थी। वो उनकी आंखें संदेश दे रही थी। शरीर था, शरीर कृशकाय हो गया था, पर अभी भी वो आत्मा तरस रही थी राम की निगाहों से निगाहें मिलाने के लिए। निगाहें मिली है, आंखों से आंखें चार हुई है, जान में जान आई है।
और अब खाने की किसको सुध रही है। सब नाचने में मगन है, राम जी पर पुष्प वर्षा करने में मगन है। धन्य है अयोध्या की भक्ति। चलते चलते राम जी अपने कक्ष में आते हैं, माताओं से मिलते हैं। माता फूट फूट कर रोती है। राम हमारी जान लेकर चले गए थे, मैं तो सच में तुम्हारे पिताजी के साथ ही प्राण त्याग देती, पर तुम मुझे वचनबद्ध जो कर गए थे कि मां मैं आ रहा हूं, मेरा इंतजार करना। वो मेरी सुनी सुनी आंखें बार बार उस डगर को निहारते निहारते देखो सूख गई है, अंदर चली गई है। हाँ मां, आंखों के नीचे कालापन छा गया है। मां तुम तो बुढ़िया हो गई हो। पुत्र अब तुम आए हो ना, अब मैं फिर से यौवन को प्राप्त हो गई हूँ। तुम्हारी विरह में बुढ़िया हो गई थी, अब तुम आए हो तो मैं फिर से युवा हो गई हूँ। मां तुम्हारे इसी प्रेम ने और अयोध्या वासियों की इसी निष्ठा ने मुझे पल पल बल दिया है। पुत्र हम तो उसी दिन मर चुके होते, उसी दिन हमारे अयोध्यावासी सब प्राणों का उत्सर्जन करने के लिए तैयार हो गए थे, पर तुम्हारे हनुमान ने अच्छा संदेश दिया और कहा कि तुम भी हमसे मिलने के लिए लालायित हो, हमारे जान में जान आई। राम जी कहते हैं हनुमान की ओर पलटकर, हनुमान ऐसे पग पग पर तुमने हमारी सहायता की है। हनुमान जब सीता नहीं थी तो सीता को खोज कर लाने वाले तुम थे, जब मेरे भाई लक्ष्मण के प्राण संकट में थे तब सुषेण वैद्य को बुलाने वाले तुम थे। हनुमान संजीवनी बूटी को लाने वाले तुम थे। हनुमान और हमें ऋषिमुख पर्वत पर एक भुजा पर लक्ष्मण को, एक भुजा पर राम को बिठाकर सुग्रीव को मिलाने वाले तुम थे। हनुमान और तो और इतने महाभारी युद्ध में हम जब असमंजस में थे कि हम सागर पार कैसे करेंगे, उस समय मेरा नाम लिखकर पत्थर को तैराने वाले तुम थे। हनुमान मां मैं इस हनुमान की जितनी गाथा गाऊं उतनी कम है। हम सभी अयोध्यावासी हनुमान के ऋणी हैं। हनुमान मंत्र थेरापी आपने सुनी होगी। पहले तो लोग मंत्रों से यहाँ बैठते थे और 5 किलोमीटर दूर बाण चलाते थे, पर आज भी अगर आप मंत्र जप करते हो तो जिस पर दवाई काम नहीं करती उस पर मंत्र काम जरूर करता है। ये मेरा अनुभव है। मुझे भी एक बार इतना बुखार, सिर फट रहा है, आंखें लाल है और बोलने में आवाज़ नहीं निकल रही थी। और 2 दिन के बाद मेरा सत्संग था। मुझे मेरे वैद्य ने नाड़ी देखी और मुझे कहा कि 5 दिन तक ये बुखार नहीं जाएगा। मैंने कहा हम एक भी दवाई नहीं लेंगे। उसने कहा अगर दवाई नहीं लोगे तो 10 दिन नहीं जाएगा। मैं कहा मत होने दे। सारी रात मुझे नींद नहीं आई सिर फटने की वजह से। मैंने सोचा वैसे ही तो फट रहा है, वैसे ही तो नींद नहीं आ रही, तो क्यों ना समय का सदुपयोग कर लूँ। मैंने इस अनंताय का जप, आप नहीं मानोगे, दूसरे दिन भले चंगे थे, परसों के दिन सत्संग था वो भी कर लिया। बहुत ही बढ़िया। तो मंत्र में बहुत शक्ति है और वो भी पद्म पुराण में भगवान नारायण कहते हैं कि नारद, यदि जंगल में हिंसक पशुओं का भय हो, यदि शारीरिक अस्वस्थता इतनी भयंकर हो कि किसी भी उपचार से ठीक ना होती हो, तब अनंताय नमः, अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः का जप करने से ये निश्चित ही औषधि का काम करती है। नारद, केवल बाह्य उपचार नहीं पर भव रोग की भी रामबाण दवा यही मंत्र काम करता है। इसलिए मंत्रों में श्रद्धा रखकर आधी कटोरी जल में देखकर सुबह और शाम स्वस्थ व्यक्ति भी यदि मंत्रों का जप करके जल पीता है तो स्वस्थ और स्वस्थ बनता है, रोगी निरोगी बनता है। झूम झूम बादल बादल बस उसका राग सुनाता था, उस
बालक के कदमों को पर्वत भी रोक न पाता था। मेवाड़ की धरती का हर कण जिसे अपना लाल बुलाता था। वो महाबली, वो महावीर, वो महाराणा कहलाता था। जिसकी तलवार की झलक से दुश्मन का दिल घबराता था। आजकल आपको पता है मैं क्या कर रहा हूँ? आजकल मैं मस्त शाला की वेब सीरीज देख रहा हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है। किस तरह से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, तरह तरह की नॉलेज इसमें मिलती है। तो मैं तो चाहता हूँ कि ये हर एक को देखना चाहिए। बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मस्त पाठशाला विद प्रेरणा मूर्ति भारती श्री जी।